एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग और नेटली पोर्टमैन, ये वो नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के शिखर माने जाते हैं। लेकिन इस महान हस्तियों के बीच एक बहुत गहरा और साझा जुड़ाव है, और वह है इनका धर्म, जो तीनों यहूदी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम वैश्विक आबादी पर नजर डालें तो यहूदियों की संख्या पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है। लेकिन इसके बावजूद, चाहे नोबेल प्राइज जीतने की बात हो, दुनिया के सबसे प्रभावशाली कंपनियों को खड़ा करने का जिक्र हो, या फिर युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को धूल चटाने का साहस, यहूदी समाज हमेशा दुनिया की अग्रिम पंक्तियों में खड़ा नजर आता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इसी प्रभावशाली कौम की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर यहूदी कौन है, उनका हजारों साल पुराना इतिहास क्या है, और इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ उनके रिश्तों की जटिल डोर कहां से शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड का खास एपिसोड वो पुराने दिन। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो वर्तमान की बड़ी वैश्विक उथल पुथल की जड़ में हैं। आज की ये विशेष रिपोर्ट यहूदी इतिहास और उनके धार्मिक संघर्षों पर केंद्रित है। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले होती है, जब दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी और वैदिक काल की आहट शुरू हो रही थी। उस दौर में आज के इराक में स्थित सुमेर नामक स्थान पर हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ। हजरत इब्राहिम का व्यक्तित्व इस कदर महत्वपूर्ण है कि आज के समय में 3 प्रमुख धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों का मूल बिंदु यहीं से शुरू होता है। यही कारण है कि इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। इन तीनों में यहूदी धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है, जिसके बाद ईसाई धर्म और अंत में इस्लाम का उदय हुआ। इन तीनों धर्मों का इतिहास आपस में इस तरह बुना हुआ है कि किसी भी एक को पूरी तरह से समझने के लिए बाकी दोनों को ऐतिहासिक रूप से समझना बहुत जरूरी है। हजरत इब्राहिम की वंश परंपरा में उनके 2 बेटों का जिक्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले पुत्र थे इस्माइल, जिनका नाता इस्लाम धर्म से जुड़ा है, क्योंकि इन्हीं की परंपरा में हजारों साल बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। वहीं इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक का नाता यहूदी धर्म से है। इसहाक के पुत्र का नाम याकूब था, जिन्हें जैकब या इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। इज़राइल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला। आज जो हम इज़राइल देश देखते हैं, उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। याकूब की 12 संतानों ने आगे चलकर 12 अलग अलग कबीले बनाए। इन्हीं में से एक मुख्य संतान का नाम यहूदा था, जिनके वंशज कालांतर में यहूदी कहलाए। यहूदियों के इतिहास में एक और महान नायक का उल्लेख मिलता है, जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। उनका नाम है हजरत मूसा। यहूदी धर्म में मूसा का वही दर्जा है जो ईसाइयत में ईसा मसीह और इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद का है। याकूब के वंशजों के आपसी झगड़ों के बाद यहूदी लोग मिस्र जा बसे थे, लेकिन वहां उनकी स्थिति एक रिफ्यूजी या गुलाम जैसी हो गई थी। मिस्र के राजा ने यहूदियों की बढ़ती संख्या से डरकर उनके नवजात लड़कों को मारने का आदेश दिया था। ऐसे कठिन समय में मूसा का जन्म हुआ और उनकी मां ने उन्हें छुपाकर बचा लिया। संयोगवश उनका पालन पोषण मिस्र के राज परिवार में ही हुआ। जब मूसा को अपनी यहूदी पहचान का पता चला और उन्होंने अपने लोगों पर जुल्म होते देखा, तो उन्होंने एक मिस्र के मालिक की हत्या कर दी और वहां से भागकर लाल सागर पार किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माउंट सिनाई पर ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिए और उन्हें यहूदी धर्म के 10 मौलिक नियम बताए, जिन्हें 10 कमांडेंट्स कहा जाता है। मूसा ने वापस मिस्र लौटकर अपने यहूदी भाइयों को गुलामी से आजाद कराया और उन्हें वापस अपनी पुरानी धरती की ओर ले गए। हालांकि इन प्राचीन घटनाओं के साथ कोई पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म के लिखित इतिहास की ठोस शुरुआत 1047 ईसा पूर्व में यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल की स्थापना से होती है।
इसी साम्राज्य के राजा सोलोमन ने यरूशलेम को राजधानी बनाया और वहां पहले भव्य यहूदी मंदिर का निर्माण कराया, जहां मूसा को मिले 10 कमांडेंट्स को एक संदूक में सुरक्षित रखा गया था। यरूशलेम और यहूदियों की यह शांति लंबे समय तक नहीं टिकी। 1886 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया, जिसे वर्तमान में दक्षिणी इराक कहा जाता है, बेबीलोनिया के हमले ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और यहूदियों को दर दर भटकने पर मजबूर किया। हालांकि 1516 ईसा पूर्व में उन्होंने फिर से अपना मंदिर बनाया। बाद में जब रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ तो जूलियस सीजर ने यहूदी धर्म को मान्यता दी। रोमन सम्राटों के अधीन राजा रोड ने यरूशलेम में उस स्थान पर एक विशाल चबूतरे का निर्माण कराया जहां 10 कमांडेंट्स रखे गए थे। इस चबूतरे को टेम्पल माउंट कहा जाता है। आज इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म के बीच जो सबसे बड़ा विवाद है वो इसी टेम्पल माउंट के अधिकार को लेकर है। ईसाई धर्म का उदय भी इसी धरती से हुआ। आज से लगभग 2024 साल पहले यरूशलेम के पास बेथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह जन्म से एक यहूदी थे और टेम्पल माउंट उनके जीवन का केंद्र रहा। जब ईसा मसीह के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो यहूदी संतों के साथ उनके वैचारिक टकराव शुरू हुए। अंततः यहूदियों ने उन पर देशद्रोह का आरोप चलाया और उन्हें सलीब पर टांग दिया। यह घटना यहूदी और ईसाई धर्मों के बीच सदियों पुरानी कटुता की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके कुछ समय बाद रोमन कमांडर टाइटस ने इजराइल पर भीषण हमला किया और टेम्पल माउंट पर बने यहूदी मंदिर को दूसरी बार तोड़ दिया। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने इस इलाके का नाम फिलिस्तीन रख दिया और यहूदियों को वहां से पूरी तरह निष्कासित कर दिया। हजारों वर्षों के इस विस्थापन के बीच 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और इस्लाम की नींव पड़ी। इस्लाम में मान्यता है कि पैगंबर साहब ने एक रात जन्नत की यात्रा की और अपनी यात्रा के दौरान वे मक्का से यरूशलेम के उसी टेम्पल माउंट पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने नमाज पढ़ी और एक चट्टान, जिसे होली रॉक कहते हैं, एक चट्टान से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इसी कारण यह स्थान मुसलमानों के लिए भी अत्यंत पवित्र हो गया। 638 ईस्वी में जब मुस्लिम शासक उमर ने यरूशलेम जीता तो उन्होंने टेम्पल माउंट पर गोल्डन डोम और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण कराया। मुस्लिम समुदाय के लिए यह पूरा परिसर हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में यरूशलेम ने कई युद्ध देखे, जिनमें क्रूसेड्स या धर्म युद्ध सबसे प्रमुख थे। इन युद्धों में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यरूशलेम पर कब्जे की होड़ रही और इस दौरान यहूदियों का भारी कत्लेआम हुआ। 1516 में जब ऑटोमन साम्राज्य का शासन आया तो यरूशलेम को एक नया नक्शा मिला, जहां तीनों धर्मों के लिए अलग अलग मोहल्ले बनाए गए। टेम्पल माउंट की एक दीवार, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, यहूदियों के हिस्से में आई, जहां वे आज भी प्रार्थना करते हैं। इतिहास के ये पन्ने हमें बताते हैं कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के रिश्ते सदियों से कितने जटिल रहे हैं। तीनों धर्मों की जड़ें एक ही पिता हजरत इब्राहिम से शुरू होती है, लेकिन यरूशलेम की उसी पवित्र भूमि पर अधिकार को लेकर उनके बीच संघर्ष आज भी जारी है। यहूदी इसे अपनी खोई हुई विरासत मानते हैं, ईसाई इसे ईसा मसीह के बलिदान से जोड़ते हैं और इस्लाम के लिए ये पैगंबर साहब की जन्नत की यात्रा का साक्षी है। क्या भविष्य में धर्म और राजनीति का ये द्वंद्व कभी शांत होगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल वक्त की परतों में छिपा है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट अगर आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।